अगर असल माँ बाप के औलाद हैं तो आ करके रामजीत राजभर से बैठ करके बात कर ले। किनको चैलेंज कर रहे हैं आप? ओम प्रकाश? मैंने उस स्वर्गीय ओम प्रकाश राजभर पलटू चाचा को कह रहा हूँ। समाज को बताना चाहता हूँ कि ये गुरहुआ कतरुआ मंगरुआ जो है महाराजा सोलदेव जी नहीं है, महाराजा सोलदेव जी ये हैं। अगर चोरी करते पकड़े गए तो 6 फुट जमीन में गाड़ देंगे। पूछिए मंगरू चाचा से कि वो ईवीएम कहाँ गया जो ईवीएम मैजिक में लाद के जा रहा था। और मंगरू और उनका लड़का तो हल्ला कर रहा था। मानी महेंद्र राजभर जी पूरे उत्तर प्रदेश में संगठन का काम वही करते थे। जब मानी महेंद्र राजभर जी इस्तीफा दिए तो पूरे प्रदेश में लोग कहाँ इस्तीफा दिए। अगर मानी महेंद्र राजभर जी कार्यकर्ताओं को दुख सुख में नहीं जाते, उनकी मजबूरी को नहीं समझते, तो बताइए एक हला अगर एक नेता जो है इस्तीफा दिया तो हजारों हजार नेता जो है महेंद्र राजभर जी के सम्मान में जो है इस्तीफा देने का काम किया। और इस्तीफा देने के बाद बड़े मजे की बात है कि देख लीजिए उनके झंडे पर बाप बेटा का फोटो है, हमारे झंडे पर किसी नेता का नहीं फोटो है, हमारे झंडे पर महाराजा सोलदेव जी का फोटो है। आजीवन किसी नेता का फोटो नहीं लगा हमारे झंडे पर, मगर वहाँ तो बाप पूत का फोटो है। हमारे ही समाज के लोग आने वाली नस्ल 20 साल के बाद यही बाप बेटन के कही कि ये महाराजा सोलदेव जी है हमकुल, ये जान लीजिए, इन्हाने के समझिए हमारे समाज में। इसीलिए हम लोग बता रहे हैं कि भाई देखो हम अपने झंडे पर महाराजा सोलदेव जी को जगह दे करके और समाज को बताना चाहता हूँ कि ये गुरहुआ कतरुआ मंगरुआ जो है महाराजा सोलदेव जी नहीं है, महाराजा सोलदेव जी ये हैं, ये जान लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, आपने अभी कहा कि ओम प्रकाश राजभर को अखिलेश यादव ने ही बना दिया, आप अभी अखिलेश यादव के साथ हैं, आपको भी अखिलेश यादव बना दिए, तो फिर आप लोग भी कहीं ना धोखा देते हैं? नहीं देखिए हम लोग बताते हैं आपको, सही जान लीजिए, हम लोग अपना प्रत्याशी उतारे थे, हम अपना प्रत्याशी उतारे थे अरविंद राजभर को। और ये दारा और ओम प्रकाश राजभर दोनों लोग मिल करके भाई सरकार में चले गए हैं। और उपचुनाव अक्सर करके सरकार का होता है शासन के दबाव से। ये लोग दबाव बना करके अरविंद राजभर का पर्चा खारिज करा दिया सोलदेव स्वाभिमान पार्टी का। जब इन्होंने पर्चा खारिज करा दिया तो हम लोग कार्यकर्ताओं की बैठक किए और हम लोगों ने विचार किया कि भाई देखिए लड़ाई लड़ना है तो कहीं ना कहीं हम लोग को भी जाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया है। हाँ, और इस समर्थन जो दिया आप लोगों ने बस इस उपचुनाव तक सीमित रहेगा या फिर आने वाले 24 में भी कुछ साथ चलेगा या फिर वैसा ही करना? चुनाव के बाद पूरे प्रदेश की कमेटी का बैठक करेंगे हम लोग। हमारे पार्टी सोलदेव स्वाभिमान पार्टी में मानी महेंद्र राजभर जी ने कार्यकर्ताओं को सम्मान देते हैं। कोई निर्णय लेता हो तो लेते हैं तो महेंद्र राजभर जी अकेले नहीं लेते हैं, पूरे प्रदेश की टीम को बुलाते हैं, प्रदेश और जिला मंडल विधानसभा की, और उनसे पूछते हैं कि बताओ भाई ये काम मैं करने जा रहा हूँ, ये सही है गलत है। तो हमारा फैसला सोलदेव स्वाभिमान पार्टी का कार्यकर्ता तय करता है, कोई एक व्यक्ति नहीं तय करता है। ये तो बाप बेटा तीनों चले जाएंगे अमित शाह के हैं चाय पीने के लिए, बाप बेटा तीनों चले जाएंगे जो है योगी बाबा के हैं चाय पीने के लिए। बता दीजिए ओम प्रकाश राजभर अगर मिलते हैं तो पूछिए कि बाप बेटा के अलावा और कोई उत्तर प्रदेश में राजभर है जिसको साथ में लेके जाते हो? नहीं लेके जाएंगे, इसलिए कि इनका पोल खुल जाएगा। मगर महेंद्र राजभर जब भी जाते हैं तो पूरे अपने कार्य प्रदेश और राष्ट्रीय कड़ी के साथ जो लखनऊ जाते हैं, किसी से मिलना होता है। आने वाले 2024 में अगर आप लोगों को ओम प्रकाश राजभर लालच दे दें कि आइए हम हमारे साथ रहिए, हमारे समाज के लोग हैं, हम आपको प्रत्याशी बना रहे हैं, तो फिर ओम प्रकाश के राजभर के साथ जाएंगे आप लोग? देखिए हम लोग स्वाभिमान वाले हैं, स्वाभिमान से समझौता कतई नहीं कर सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर नहीं, ओम प्रकाश राजभर के 3 पुश्त के बाबा और दादा आके कहेंगे तभी हम लोग हिलने वाले नहीं हैं। हम लोगों के अंदर स्वाभिमान है, स्वाभिमान के सिर्फ समझौता नहीं करते। आपके समाज के हैं, शायद आप लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो मजबूत हो जाएंगे। अरे हमारे समाज के कैसे हैं? वो बिहार जाति के, मैं राजभर समाज से हूँ, तो हम हमारे समाज के कहाँ है वो? तो राजभर तो चिल्लाते हैं। अरे राजभर उनका आधार कार्ड चेक कर लीजिए, उनका जो है उनका सर्टिफिकेट चेक कर लीजिए, पता चल जाएगा। उनके गांव पर चले जाइए, उनके गांव के लोग सारे लोग कहते हैं कि बिहार जाति से है। अभी आप बताइए ओम प्रकाश राजभर से पूछिए कि आप 4 भाई हो, 4 भाई में बाप बेटा 3 को मंच पर देखते हैं, उनके 3 भाइयों को देखे हैं क्या कभी मंच पर? चाहे उनके भतीजों को देखे हैं? ये अपने भाई का नहीं हुआ तो राजभर समाज के कहाँ से होगा? नहीं तो पूरे पूर्वांचल में पूछ लीजिए किसी भी राजभर से कि ओम प्रकाश राजभर के 3 भाइयों को देखे हैं क्या कोई? ये गांव में जाइए तो पता करिए, जो रैली में जाते हैं उनके यहाँ भीड़ लगाने के लिए, जो जिनको अभी वो अंधभक्त बना के रखा है, उनसे पूछिए कि ओम प्रकाश राजभर के 3 भाइयों को देखे हैं आप, उनके भतीजा को देखे हैं? वो सारे लोग न कर जाएंगे। देखें तो खाली बाप बेटा 3 को, चौथा किसी को नहीं देखे हैं, जो कि ये 4 भाई है। ये पता करिए, गंगा में आपसे जाके पूछिएगा कि बताइए आप लोग यहाँ से लेके बनारस से लेके लखनऊ तक रैली में गए हैं, मगर उनके 3 भाइयों को देखे हैं? अभी देखिए आपका हल्दलपुर में हम लोग ने रैली किया तो अखिलेश भैया ने 6 मुकुट दिया था चांदी का। आई अपने पूरा अपनी मेहरारू को, अपनी माई को, अपनी बाप को, अपनी लड़की को, अपने बेटा को लिया के 6 मुकुट वाले के चला गया घर। किसी राजभर के बेटा को नहीं मुकुट पहनाया। तो ये जो है
बिकाऊ है। तो कैसे ही राजभर हित की बात करते, कहते राजभर समाज के हम हित की बात करते हैं, जहाँ भी रहते हैं। पहले नारा लगाता था कि अब उसको नहीं कहना चाहता हूँ, मुर्गी को जोड़ खाना होता है तो जाती है भरोटी में, और अंडा देना है तो जाती है चमरोटी में। राजभर बुधवा समाज को गुमराह किया था और ये शब्द बोल करके राजभर समाज को इकट्ठा किया व्यक्ति। इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, इसका मतलब ये है कि अगर बहन जी को जब वोट लेना होता है तो भरौटी में जाती हैं, और लाभ देता है तो देना होता है तो चमरौटी में चली जाती हैं। इसका ये मतलब समझाता था लोगों को। इस तरह से राजभर समाज को गोलियाया था। हम लोग यही जाकर के बतिया कहते थे कि भाई देखो ये मामला है, मगर ये भाई आप तक देख लीजिए, मैं आपको बता दूँ, कभी ये बाप बेटा के 3 के अलावा चौथा किसी राजभर को देखे हैं का? इनके पार्टी का जो कार्यकर्ता है कभी आपके चैनल पर आते हुए? ये बाप बेटा किसी राजभर को चैनल पर आने ही नहीं देंगे। मगर ये तो माननीय महेंद्र राजभर सोलदेव स्वाभिमान पार्टी का सम्मान है कि हमारे कार्यकर्ता एक एक आप लोगों के सामने आकर के अपनी बात रख सकता है। ये माननीय महेंद्र राजभर जी की देन है। हाँ। घोसी को लेकर, जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं आप लोग? घोसी जीत 25-75 का मामला है। 25-75, 25 में समाप्त, 75 में फाइनल, ये जान लीजिए। तो हार गए तो फिर ईवीएम पे आरोप लगा देंगे। कौन? अगर हारे तो फिर ईवीएम में आरोप लगाएंगे। नहीं, देखिए ईवीएम पर नहीं, ये ओम प्रकाश राजभर कहे थे शिवपुर में, इनका लड़का लड़ा था विधानसभा 22 में, तो कहे कि पूरा मैजिक पर ईवीएम में लाद करके लेके जा रहे थे लोग। पूछिए मंगरू चाचा से कि वो ईवीएम कहाँ गया जो ईवीएम मैजिक में लाद के जा रहा था। वही मंगरू और इनका लड़का तो हल्ला कर रहा था। इनसे पूछिए कि तो इस बार भी वही कमा कराओगे? अब तो पहले जिसको चोर बनाते थे आप, तो अब तो चोर को दोस्त बना लिए हो, तो जाहिर सी बात है कि चोरी करोगे। मगर ये जान लीजिए कि अगर चोरी करते पकड़े गए तो 6 फुट जमीन में खोद करके गाड़ देंगे हम लोग। ये जान लीजिए। हाँ, अगर चोरी करते पकड़े गए तो 6 फुट जमीन में गाड़ देंगे। हाँ, प्रण कर लिए हैं। एकदम प्रण है। मैं तो कह रहा हूँ इसी में घूम रहे हैं। औकात है तो आ जाओ, बैठ के बात कर ले। अगर असल माँ बाप के औलाद हैं तो आ करके रामजीत राजभर से बैठ करके बात कर ले। किनको चैलेंज कर रहे हैं आप? ओम प्रकाश का मैंने स्वर्गीय ओम प्रकाश राजभर मंगरू पलटू चाचा को कह रहा हूँ। हाँ, जब स्वर्गीय बता दे रहे तो फिर कैसे आपके सामने बात करने आएंगे? वो अरे स्वर्गीय इसलिए हैं कि जो उन्होंने बात कहा था मैं सिर्फ उसी का उत्तर दिया हूँ। हमारा उनका जमीन और वो कहे थे कि उनको आप स्वर्गीय बना रहे, पहले ही बताइए। स्वर्गीय इसलिए बनाए थे कि वही कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी डूबती हुई नैया है, और उस नाव पर जो उस नाव में छेद हो गया है, उस नाव पर जो सवार होगा डूब के मर जाएगा। तो ये बाप बेटा तीनों उस नाव पर सवार हो गए। तो मैं कहता हूँ कि ब्रह्मपुत्र सागर में जा करके इनकी नाव डूबी और उसी में तीनों मर गए। तो 13 ही कराएंगे, आज 13 ही नहीं कराएंगे तो ये समझ प्रेत बन करके पूरे प्रदेश में घूमेंगे, और 13 ही कराने के बाद उसका पिंडा भी परा देंगे और ले चल के बनारस में इनको बैठा देंगे पीछा से मोचन घाट पर। वहीं बैठ करके राम राम कहो। अब तो जय श्री राम कहेंगे, उसके पहले वहाँ उल्टा समझाते थे।